हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू। माय नेम इज अमरेश एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर कैसे बन सकते हैं। अभी रिसेंटली ही आर्मी पब्लिक स्कूल में पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी रिक्रूटमेंट आई थी, तो हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या है। देखो, जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का टीचर का आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो होता है 3 स्टेज में। स्टेज 1 जिसमें है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, स्टेज 2 जिसमें है आपका इंटरव्यू एंड स्टेज 3 जिसमें है इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल। तो ये 3 स्टेज में होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो डिस्कस करते हैं। जो स्टेज 1 है ये हो चुका है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आर्मी पब्लिक स्कूल ने अपने कंडक्ट करवा लिए थे 22 एंड 23 नवंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है AWES। ठीक है, और इस साल उन्होंने 22 एंड 23 नवंबर को ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेसिस पे कंडक्ट करवा लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो मोस्ट प्रॉबली आपका जो रिज़ल्ट है दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखो, इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्लियर करने का क्राइटेरिया ये है कि इसमें आपको 50% लाने हैं। अगर आपके 50% आ जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो आप एलिजिबल हो फॉर टीचिंग जॉब इन आर्मी पब्लिक स्कूल। तो मोस्ट प्रॉबली जिस हिसाब से इनका डिसिप्लिन होता है आर्मी पब्लिक स्कूल का, आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट वीक एंड जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। आप खुद देख लो, इस पेंडेमिक ईयर में भी इन्होंने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, वाइल जबकि KVS और NVS का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। इवन फॉर्म भी उन्होंने आउट नहीं करे हैं। वाइल आर्मी पब्लिक स्कूल ने अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया, अब इंटरव्यू भी हो जाएगा आपका। ओके, तो जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है इंटरव्यू की। जो स्कूल पैनल है वो डिसाइड करता है कि इंटरव्यू कब लेना है। ठीक है, जैसे वो डिसाइड कर लेंगे तो उसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में। तो आपको न्यूज़पेपर परचेज करना है हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, या आपका कोई भी लोकल रोजगार का जो न्यूज़पेपर आता है वो आपको परचेज करना है। न्यूज़पेपर में आपको इंटरव्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है स्टेज 2। अब इन्होंने इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी कि इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी है और इस दिन इंटरव्यू है। अब आपको क्या करना है? आपको अपना करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स को क्या करना है? आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट होगी, वहाँ पर जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रॉपरली उसे फिल करना है और उसे सेंड कर देना है स्कूल के एड्रेस में अलॉन्ग विथ 100 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट। तो यही यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट विल डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम AWES वेबसाइट और स्कूल। जो स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट निकलेगी, जैसे मान लो दिल्ली में धौला कुआं के लिए रिक्रूटमेंट है, तो वहाँ पर जब एडवर्टीजमेंट होगा वेबसाइट का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे प्रॉपर फिल करना है, उसके साथ लगाना है 100 रुपीज़ का ड्राफ्ट स्कूल के फेवर में और उसे कोरियर के थ्रू सेंड करना है। पर्सनली मत चले जाना देने के लिए, वो इंटरटेन नहीं करेंगे। वो इंटरटेन उस एप्लीकेशन फॉर्म को करेंगे जो कि कोरियर के थ्रू आया है। ठीक है, देन कैंडिडेट विल कॉल बाय सेंडिंग देम ईमेल, SMS एंड थ्रू फोन। फॉर्म फिल करते हुए आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहला ये कि जो आप ईमेल आईडी दोगे ना, वो बिल्कुल दोगे अपडेटेड। ऐसी कोई ईमेल आईडी आपको नहीं दे देनी जो कि आप 5-6 सालों से यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आपको वो ईमेल आईडी देनी है जिसको आप रेगुलर यूज़ करते हो, ताकि जब भी इंटरव्यू रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप ईमेल रीड कर सको। और जो फ़ोन नंबर देना है आपको, वो भी वर्किंग देना है। ये नहीं कि हमारा बहुत पुराना नंबर है, स्विच ऑफ पड़ा है, चलो वो दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपडेटेड ईमेल आईडी एंड अपडेटेड फ़ोन नंबर आपको देना है ताकि आपको कॉल आ जाए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो कॉल ही नहीं आई, हमारा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। अब क्यों नहीं आई कॉल? ईमेल आईडी गलत दी होगी, या वो ईमेल आईडी दी होगी जो कि फंक्शनल ही नहीं है, या फ़ोन नंबर ऐसा दिया होगा जो स्विच ऑफ होगा।
तो ये बात याद रखनी है, जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो अपडेटेड ईमेल आईडी एंड अपडेटेड फ़ोन नंबर आपको देना है। तो वो आपको कॉल कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ जाओगे तो सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे, तो आप सारे डॉक्यूमेंट अपने लेके जाओगे। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाओगे, अपने सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेके जाओगे, ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स कॉपी भी लेके जाओगे। सीटेट क्लियर है तो सीटेट का सर्टिफिकेट लेके जाओगे, AWES का स्कोर कार्ड लेके जाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो कंप्यूटर में। आपको कहा जाएगा कि एक PPT तैयार कीजिए रिलेटेड टॉपिक से, या आपको MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट टाइप करने बोलेंगे, प्रोफॉर्मा दे देंगे आपको बोलेंगे कि एज इट इज़ इसे टाइप करना है, या आपको एक्सेल शीट बनाने देंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। घर पे कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर घर पे कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल सारे ही स्मार्टफोन में MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट इनबिल्ड होता है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फ़ोन में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम प्ले स्टोर से WPS डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपका एक्सेल भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा और वर्ड भी होगा। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आफ्टर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा फेस टू फेस इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, 8 लोगों का पैनल होगा, वो आपसे फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, चाइल्ड साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस राउंड में आपको नर्वस नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। तो आप घर पे फेस टू फेस इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ओके, तो अब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड हो गया। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 3, इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल। यहाँ पर आपकी टीचिंग स्किल एनालाइज की जाएगी। इसमें आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि आप 15 मिनट का डेमो प्रिपेयर करें। या तो वो आपको टॉपिक देगा या वो कहेगा कि आप खुद के पसंद का टॉपिक पे डेमो दीजिए। साथ ही साथ आपको बनाना होगा लेसन प्लान। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर हैं इंटरव्यू के। और ये जो प्रोसीजर हैं ये हैं PGT TGT के लिए जा रहे हो, अगर आप सोशल साइंस के टीचर हो, मैथ के टीचर हो या साइंस के टीचर हो। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो तो आपको इस सब के अलावा एक और स्टेप है वो क्लियर करना होगा। तो वो स्टेप ये है कि लैंग्वेज टीचर जो है उसको ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होता है जो कि होता है 15 मार्क्स का। वो डिसाइड किया जाता है, जो वहाँ पर इंटरव्यूअर होते हैं, जो बोर्ड होता है उनका, वो डिसाइड करता है। तो ये जो सेकेंड स्टेप है पार्ट 2, दैट इज़ ओनली फॉर लैंग्वेज टीचर। अब प्रोसीजर क्या हुआ, पहला प्रोसीजर हुआ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपके आने चाहिए 50% मार्क। देन आपका इंटरव्यू फेस टू फेस, देन टीचिंग स्किल। ये सब रिक्वायर्ड होते हैं क्वालिफाई करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचिंग की जॉब के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है आफ्टर ऑनलाइन एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे मैक्सिमम, ताकि जितने भी लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल का ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है उनको इस प्रोसीजर का पता चले कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट।